जय हिंद। और आज के वीडियो में हम राष्ट्रपति की टॉपिक लेकर आए हैं और राष्ट्रपति के बारे में आज से हम लोग पढ़ेंगे। भाग 5 में मतलब दिए गए हैं राष्ट्रपति के बारे में। कितना है? भाग 5 में दिए गए। भाग 5 में भाग 5 इतना। भाग 1 पढ़ा दिए, भाग 2, भाग 3, 5, भाग 4 और भाग आज हम लोग का 5 पढ़ना है। इतना समझ गए। और भाग 5 में ये दिए गए अनुच्छेद मान लीजिए। भाग 5 मतलब 5 में जो है ये दिए गए है 52 से लेकर अनुच्छेद 52 से लेकर 1 से 51 तक दिए गए। ये बड़ा लंबा टॉपिक है और बड़ा लंबा चैप्टर है। जिसको ये भाग 5 छूटा उसको समझ जाइए जो है हमारा पॉलिटिक्स क्वेश्चन बन सकते हैं। बनेंगे, बहुत ही कम बनेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज के इतना जो भी एग्ज़ाम हो, रेलवे, एसएसजीडी, बिहार पुलिस दरोगा, ज़्यादातर जो है भाग 5 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग भाग 5 छोड़ने की कोशिश न करें। और सब जी इससे पहले भी जितना भी भाग पढ़े उसको भी रिवाइज करते रहें। और ये जो आज हम पढ़ाएंगे यह थोड़ा आप लोग का पढ़ना होगा, रिक्स लेकर याद करना होगा। ये जो हम लोग आज भाग 5 जो पढ़ाएंगे ये 3-4-5 वीडियो में हम लोग का लगता है ख़त्म होगा। एकदम तो होगा नहीं ख़त्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, पहले इसका एक ट्रिक होता है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। अनुच्छेद राष्ट्रपति का है 52 से स्टार्ट अनुच्छेद। देखिए इसका एक ट्रिक होता है। क्या होता है राष्ट्रपति का, सिर्फ हम ट्रिक बताते हैं, ठीक ना। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। जिसके एक प का नी पकानी को का दुयो दुयोदशन। इस जैसे मान लीजिए ये ट्रिक है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये राष्ट्रपति के बारे में आज हम लोग का पढ़ना है। ये भाग 5 से स्टार्ट हो गया है। तो देखिए क्या होता है इसमें एक दिए गए, इसका ट्रिक है। ये ट्रिक है, ये कोई सवाल वाल में नहीं पूछी जाती है। जो है पकानी को का ट्रिक। जैसे देखिए मान लीजिए पकानी, यहाँ पर प से हो गया 52 राष्ट्रपति का पद, क से हो गया कार्यपालिका की शक्ति 53 में, और नि से हो गया निर्वाचन 54 में, कोटा की बात करता है 55 में, कार्यकाल की बात करता है 56 में, दोबारा चुनाव में यानी खड़ा हो सकता है वो 57 में, योग्यता की बात करते हैं 58 में, और जो दोबारा यहाँ पर दोबारा खड़ा हो सकता है थी दशाई के बारे में बताए गए हैं यहाँ पर 59 में, और जो है 60 में बताए गए शपथ के बारे में, और महाभियोग 61 के बारे में। ये 10 अनुच्छेद जो है ये सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में दिए गए हैं। ये एक ट्रिक है, हम ट्रिक पर बैठा दिए हैं। आप लोग भी इसे बैठा लीजिएगा। और इधर देखिए हम लोग यही ट्रिक के माध्यम से इधर हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 जो स्टार्ट बोले हम भाग 5 स्टार्ट किए हैं 52 से लेकर और 1 से 51 तक। भाग 5 में इतना अनुच्छेद है। तो सबसे पहले देखिए इधर जो हम लोग को बताए ये प से क्या हो गया। जिससे मान लीजिए अनुच्छेद 52 में क्या होता है, प से पद यानी राष्ट्रपति का पद के प्रावधान किए गए। पूछेगा जो राष्ट्रपति का पद का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में दिए गए। और प का इधर से पढ़े थे, प का से हो गया कार्यपालिका। तो अनुच्छेद 53 में क्या है, कार्यपालिका, इधर अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की बात करता है। कार्यपालिका की शक्ति यानी औपचारिक जो है, औपचारिक शक्ति जो है, राष्ट्र की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास ही है औपचारिक रूप से। वास्तविक जो है वो प्रधानमंत्री के है, औपचारिक जो है यह राष्ट्रपति के है। इतना समझ गए। यानी जो है 52 पद 53 में कार्यपालिका का शक्ति राष्ट्रपति के कई तरह की शक्ति है। इसको हम अगले क्लास की वीडियो में पढ़ेंगे। जो राष्ट्रपति के क्या क्या शक्ति है, क्या क्या पावर, एजुकेट पावर उनको दिए गए हैं। देखिए अनुच्छेद इधर प का नी से निर्वाचन की बात करता है। अनुच्छेद जो 54 है वह राष्ट्रपति की निर्वाचन की बात करता है। यह निर्वाचन की बात करता है। और इसका जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का वो होता है, जैसे मान लीजिए एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली
प्रणाली मध्य पद्धति के द्वारा होता है। जैसे निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली मध्य पद्धति के द्वारा होता है। ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ये याद कर लीजिएगा। और इसको जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का, ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्या होता है? यह अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री द्वारा। अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में क्या होता है ये समझिए। जैसे कि मान लीजिए प्रत्यक्ष रूप से वो होता है जी सीधे जनता वोट देता है सरकार को, सीधे जनता वोट देता है। आप लोग या हम लोग राष्ट्रपति को वोट देने जाते हैं? नहीं जाते हैं, इसीलिए उसको अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। जिसको हमने चुना, जैसे कि मान लीजिए यह राज्य में MP MLA, जैसे कि मान लीजिए देश में है MP और राज्य में है MLA। जैसे कि मान लीजिए इधर जैसे कि मान लीजिए एक विधानसभा हो गया, विधानमंडल, और ये हो गया मतलब जो है संसद। संसद में भी 2 कमरा होता है, विधानमंडल में 2 कमरा होता है। इसमें मान लीजिए विधान परिषद वो बैठता है, विधान परिषद, आई में विधानसभा, ये राज्य में बैठता है। ठीक है, इधर लिख देता है राज्य, और ये देश। इसमें पड़ता है एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इसमें क्या होता है, जैसे ये चुनाव जो होता है राष्ट्रपति का चुनाव, ये चुनाव हम जो जिसे मान लीजिए हम जो विधायक को हम लोग जो वोट दिए हैं, वो विधायक हमारे बदले मान लीजिए 10 लाख जनसंख्या पर एक विधायक होता है। कितना? 10 लाख जनसंख्या पर एक विधायक होता है। और वह जैसे हर एक जनसंख्या में हम लोग चुनते हैं 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद, फिर 10 लाख जनसंख्या पर एक संसद, ऐसा ही चुन कर हम लोग का बिहार से लोकसभा से जाते हैं। पूछेगा लोकसभा की सीट कितना है देश में बिहार से, तो 40 है। राज्यसभा का 16, इसमें है 40 और इसमें है 16 राज्यसभा। तो जो हम जो विधायक चुने हैं वो जाकर हमारे मतलब वोट देते हैं राष्ट्रपति के। अब मान लीजिए इतना वोट देंगे, बहुत सारा वोट होगा, बड़ा झमेला होगा, इसीलिए क्या करते हैं, जो एक राज्य से जो होता है विधानसभा से, वह वोट में राष्ट्रपति के वोट देते हैं, और देश में जो है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों देता है। पूछेगा जो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग ले सकता है, तो देखिए यहाँ पर सवाल आप लोग का फंस जाएगा। देखिए जो राज्य में जो विधानमंडल होता है, यह विधानमंडल में जो है विधानमंडल देता है, विधानसभा, सॉरी इधर विधानसभा, और इधर लोकसभा और राज्यसभा। पूछेगा तो यही तीनों है, विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। आपका यह विधान परिषद किए नहीं देता है, विधान परिषद ये वोट में शामिल नहीं होता, इसीलिए यह नहीं देता है। जैसे कि मान लीजिए हर एक राज्य में विधान परिषद नहीं है, अगर वो हर एक राज्य में अगर जब हो जाएंगे विधान परिषद तो वो भी भाग ले सकता है, मगर अभी वर्तमान में नहीं है। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश देखिए होगा, जैसे बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में विधान परिषद है। तो इसीलिए विधान परिषद भाग नहीं लेता है। राज्य में विधानसभा लेता है और लोकसभा राज्यसभा यह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और यह दोनों हम लोग इसको चुनते हैं, ये लोग जाकर और राष्ट्रपति को चुन लेते हैं वोटिंग दे करके। इसीलिए बोला गया है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक ना? पूछेगा जो है यह, जैसे कि मान लीजिए अप्रत्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है यहाँ पर, तो ये होता है राष्ट्रपति। वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। आप लोग का सवाल में पूछेगा, आप लोग याद कीजिएगा तो आप लोग का सवाल बनेगा, अगर भूल जाएगा तो नहीं भूलेगा, नहीं ये होगा याद। तो वास्तविक रूप से कौन होता है? प्रधानमंत्री। जो है यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से तो होता है राष्ट्रपति। इतना समझ गए, इसका निर्वाचन समझ गए। एक और देखिए, इसका जो निर्वाचन होता है राष्ट्रपति का, समझिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ कोई ए मान लीजिए कोई एक आदमी हुआ, बी कोई दूसरा व्यक्ति हुआ, सी कोई तीसरा व्यक्ति हुआ, डी कोई चौथा व्यक्ति हुआ। ये 4 व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुए, ठीक है ना? यह 4 व्यक्ति जो है चुनाव में खड़ा हुए हैं, समझ गए ना? और जैसे कि मान लीजिए यह जो भी व्यक्ति इसको वोट देंगे, 4 व्यक्ति हैं, जो भी इसको वोट देंगे वो सबको देगा, एगो को नहीं देगा। अगर 4 गो है तो चारों को वोट देगा। जैसे मान लीजिए हमको मन है जो 1 नंबर, इसको 1 नंबर दे देते हैं, ये राष्ट्रपति बने हमारे हिसाब से।
और अगर ये नहीं बने, अगर ये मान लीजिए नहीं बने तो ये 2 नंबर इसको दे देते हैं। और सोचेंगे अगर ये भी हमारे पसंद से, अगर मतलब ये हार जाते चुनाव में, तो हो सकता है कि ये बने। और 4 नंबर पर इसको हम दे दिए 3 नंबर पर, ठीक ना। जो भी व्यक्ति देगा सबको वोट देगा, जितना खड़ा हुआ है इलेक्शन में राष्ट्रपति में सबको वोट देगा, समझ गए। और मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति आया, उसको मन है नहीं ये हमको अच्छा व्यक्ति लग रहा है, ये जीते हमारे लिए राष्ट्रपति थे, ये इसको दे दिए। ये थोड़ा थोड़ा ठीक लगता है तो इसको 3 नंबर पर दे दिए, इसको 2 नंबर पर दे दिए, इसको 1 नंबर पर दे दिए। और फिर तीसरा व्यक्ति आएगा, देना सबको है। मान लीजिए कोई आया कल को ना ये दोनों हमरा कोई अच्छा नहीं लगा, हमरा ये अच्छा लगे, तो 1 नंबर पर इसको हम चुने, मान लीजिए 3 नंबर पर इसको चुने, जो भी है 2 नंबर पर इसको चुने, मान लीजिए 4 नंबर पर इसको चुने। तो ऐसे से करके देना हमको सबको वोट है, मगर जो अच्छा लगेगा उनको हमको पहले देना है। तो सब व्यक्ति ऐसा ही करके कोई कैसे कैसे देगा। देखिए इसको वोट कैसे होता है, गिनती। तो इसका वोट जैसे गिनती होगा तो पहले इसमें गिनती होगा जो एक एक नंबर पर किसका किसका वोट आया, जो खड़ा है राष्ट्रपति में 1 नंबर पर किसको किसको आया है। तो मान लीजिए यहाँ पर गिनिए इसमें कितना है, इसमें तो हो गया 1 4 4, यहाँ पर एक ही ना है, एक ही हुआ। और इसमें कौन है, ये भी एक ही हुआ, और इसमें ये भी एक ही हुआ, और इसमें भी एक ही हुआ। अब तो ये फंस गया। क्या हुआ, क्या कि सारे लोगों को वोट बराबर हो गए। अब यही तो आपको बताने के लिए तो ये डायरेक्शन हम बताए थे। जैसे मान लीजिए तो सबको वोट बराबर, क्या आपको चुनाव दोबारा होगा, नहीं। देखिए आप कैसे होगा, आप देखेगा इसमें से 2 नंबर पर कौन है, किनको चुना है सबसे ज्यादा व्यक्ति ने। तो 2 इसमें देखिए कहाँ है, नहीं है, ये गया, काम से हार गए। इसमें देखिए कौन है, हाँ एगो है 2 नंबर पर, चलिए। और इसमें एगो और 2 गो, इसमें 2 नंबर पर ये है, इसमें 2 एको नहीं है, ये भी गया। तो ये जीत गया, ये 3 नंबर वाला ये जीत गया। कैसे जीते, जैसे मान लीजिए सबका एक प्रथम है, मतलब प्रथम में जो अति जो गिनती हुआ उसमें सभी लोग को बराबर आ गया। और इसमें दूसरा में जो है ये द्वितीय चरण पर हुआ है, यानी गिनती द्वितीय चरण पर। तो इसमें ये भी दूसरे चरण में, अगर दूसरे चरण पर भी बराबर होता नहीं जीता तो तीसरे चरण होगा, तीसरे पर भी नहीं होता तो चौथा चरण, ये होते रहेगा जब तक कोई जीते ना, समझ गए। ये द्वितीय चरण की अनुमति पर ये जीत गए, समझ गए इतना। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए और देखिए अनुच्छेद यह 54 में निर्वाचन था, निर्वाचन के बारे में बता दिए। जो राज्य से रहता है विधानसभा और देश से रहता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों, समझ गए। चुनाव में जो भाग लेता है राष्ट्रपति का, ये राज्य में लेता है विधानसभा और देश में लेता है लोकसभा और राज्यसभा दोनों। इसका चुनाव होता है एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली मध्य पद्धति द्वारा इसका चुनाव होता है। और इसका राष्ट्रपति का चुनाव होता है अप्रत्यक्ष द्वारा। आप लोग रटते रहिए, हमारे साथ बोलते रहिए, याद हो जाएगा। अब देखिए इधर एक ट्रिक भी बताए थे आपको, पका पक, इधर से बताता है कि नहीं, इधर देखिए पका नी को से होगा कोटा, को से होगा कोटा। अनुच्छेद 55 में है कोटा। कोटा जो यही हुआ जो कुल वोट का 50% वोट आना अनिवार्य है। कितना, 50% वोट आना अनिवार्य है, तभी आप जीत सकते हैं, अदरवाइज में आप नहीं जीत सकते। यही कहता है वोट उसका बट्टा में उम्मीदवार का प्लस 1 ज़्यादा जिनको हो गया वह जीत जाएगा। ये कोटा का बात करता है। उतना खैर ये सवाल में आप लोग का उतना नहीं पूछेंगे, हम लोग का भी मालूम है और अन्य टीचर के भी यह बात मालूम है जिसमें से उतना नहीं पूछते हैं। और देखिए इसमें क्या, प का नी को का से हो गया यहाँ पर अनुच्छेद 56 में, का से हो गया अनुच्छेद 56 में का से हो गया कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई राष्ट्रपति यहाँ पर चुनाव हुए, जीत गए, जीतने के बाद उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वो 5 वर्ष अपने पद पर बने रहेंगे, वो अपने काम करते रहेंगे 5 वर्ष। और जो मान लीजिए किसी वक्त 5 वर्ष वह राष्ट्रपति रहेंगे, अचानक मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाए या अचानक कुछ भी हो जाए या वह नहीं है वह पद पर, मान लीजिए वो कार्यकाल पर चलते चलते वह मृत्यु हो जाए या कुछ भी संभावना हो सकते हैं, तो उसको 6 वर्ष, यानी मान लीजिए यहाँ पर दे दिए उसको 6 वर्ष में उसको चुनाव करके दोबारा
चुन लिया जा सकता है, मिनिमम 6 वर्षों तक चुन लिया जा सकता है। और इसी में कहा गया है, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति जो चुनाव में खड़ा होंगे तो उनको जो है लोकसभा के निर्वाचन योग्य व्यक्ति होना चाहिए, जैसे कि लोकसभा के चुनाव भी लड़ सकते हैं, उतना मतलब जो है उनको रहना चाहिए। अगर वह 5 साल का कार्यकाल है, अनुच्छेद कितना, अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल 5 साल तक वो अपने अनुच्छेद पर मतलब अपने कार्यकाल पर रहेगी। इसके कार्यकाल रहते हुए समय की अचानक मृत्यु हो जाता है या कहीं चले जाते हैं तो उसके बदला में 6 महीना के अंदर अंदर चुनाव करके दोबारा राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा। मगर मान लीजिए किसी का अचानक मृत्यु हो गया तो उसके पद पर कौन रहेगा, तो उसके पद पर रहेगा उपराष्ट्रपति। क्या, और कौन रहेगा, उपराष्ट्रपति। अगर मान लीजिए वह राष्ट्रपति नहीं है या कहीं विदेश दौरा करने चले गए थे, शायद काम, कहीं इसमें यह भी कहा गया है राष्ट्रपति का पद कभी नहीं खाली हो सकता, कभी खाली हो ही नहीं सकता है। अगर राष्ट्रपति कहीं घूमने चले गए तो उसका जगह पर आ गया उपराष्ट्रपति, और मान लीजिए बीमार है हॉस्पिटल में 2 महीना से, तो वह उपराष्ट्रपति काम करेंगे। जब तक उपराष्ट्रपति रहेंगे तब तक इसका वेतन भत्ता राष्ट्रपति वाला मिलेगा, उसका योग्यता पावर पूरे राष्ट्रपति वाला आ जाएगा। इसको 5 लाख सैलरी मिलता है तो 5 लाख सैलरी इनको भी मिलेगा। किनको, 5 लाख, 5 लाख सैलरी मिलेगा उपराष्ट्रपति को। कब, जब राष्ट्रपति वो अपने पद पर नहीं रहे, कहीं विदेश दौरा कर रहे हैं तब, या तो कहीं अचानक मृत्यु हो गई तब, या तो अपने हॉस्पिटल में या कहीं एडमिट है, भर्ती है, तो उसका कार्यकाल कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति। इसमें कहा गया जो उपराष्ट्रपति का पद कभी भी खाली नहीं किया जा सकता, हमेशा उसका सीट पर भरे रहेंगे। और एक और सवाल आपसे पूछते हैं, जिसके मान लीजिए पूछता है जो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो प्रथम नागरिक यही होता है राष्ट्रपति। जनगणना जब भी स्टार्ट होगा तो यहीं से होगा, राष्ट्रपति 1, राष्ट्रपति की पत्नी 2, राष्ट्रपति की बेटी 3, ऐसा ही करके सबको गिना जाएगा। यही मतलब राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो कौन आ जाएगा उनके सीट पर, उपराष्ट्रपति। और उसके सारे पावर राष्ट्रपति वाला किसको आएंगे, उपराष्ट्रपति के पास, उसके सैलरी दी जाएगी उपराष्ट्रपति के पास, सारी शक्ति। अगर अचानक किसी को मृत्यु हो गया तो 6 वर्ष के अंदर अंदर उसको चुनाव करके दोबारा राष्ट्रपति हम लोग का चुन लेना। एक ये भी हुआ था बीबी गिरी के समय में, जैसे कि मान लीजिए वह उपराष्ट्रपति थे और जब चुनाव हुआ ना, मृत्यु हो गए थे राष्ट्रपति के, और उसका फिर चुनाव हुआ तो उपराष्ट्रपति था तो वह दोबारा फिर राष्ट्रपति का भी चुनाव लड़ गया और वह जीत गए। ठीक है, इतना समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 56 समझ गए कार्यकाल। और अनुच्छेद 57 देखिए इसमें था प का नी को का दुयो दशन, यानी दोबारा जैसे कि कोई भी राष्ट्रपति है वो चुनाव जीते हैं और उसके बाद जो अपने 5 साल कार्यकाल पूरा कर चुका है, अगर दोबारा भी खड़ा होना सकते हैं तो दोबारा खड़ा हो सकता है। ये बताया गया अनुच्छेद 57 में। पूछेगा आप लोग का ऑब्जेक्टिव में जो दोबारा पुनः जो है उसका योग्यता खड़ा होने के लिए या पुनः चुनाव लड़ने की योग्यता कितना अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 57 में दिए गए। समझ गए इतना। और देखिए इसमें कोई भी कार्यकाल नहीं दिया गया कब तक राष्ट्रपति, कोई उम्र लिमिट नहीं। आप जितना भी 100 साल 50 साल 20 साल जितना भी साल जी सकते हैं उतना साल आप खड़ा हो सकते हैं, मगर उतना जिएगा तब ना कोई। अगर 1.5 साल 2 साल अगर जीते हैं तो वह खड़ा होते रहेंगे, उसमें कोई समय की लिमिट निर्धारित नहीं किए, अनंत है, जब मन तब वह खड़ा हो सकता है। इतना समझ गए। अनुच्छेद यह देखिए इसमें क्या कहा था, को का दू यो से हो गया 58 में। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की योग्यता देखिए क्या होता है, जो राष्ट्रपति में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होना चाहता है, कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो योग्यता वही होता है, जैसे मान लीजिए वह भारत का नागरिक हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो गया, वह उसका कम से कम 35 वर्ष आयु पूरा कर सकता है। जो व्यक्ति अगर राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो वह कम से कम 35 वर्ष उसका उम्र होना चाहिए। एक दिन भी कम है ना आपको तो आप राष्ट्रपति के चुनाव नहीं लड़ सकते, एक दिन भी कम है तो। और इसमें कहा गया है जो 15,000 जो है वो अपना राशि जमा कर सकते हैं और तब उसका चुनाव ले सकता है। और इसमें जो कहा है जो अगर 1/, जितना भी वोट आया उसका जो है 1/6 से कम अगर लाए तो उनको जो है वो 15,000 जमा राशि वह जब्त हो जाएगा, उसको वापस नहीं दिया जाएगा। और वह अगर 1/6 वोट ले आते हैं और हार भी जाते हैं तो उसको वह 15,000 वापस
किया जा सकता है। ये सत्तर है 1/10। जैसे मान लीजिए राज्य में है, विधानसभा विधायक है, पंचायत में भी लागू है। अगर 1/6 से आए तो उसको पैसा लौटा दिया जाएगा, अगर नहीं आएगा तो उसका जो जमानत राशि था वह वापस कर लिया जाएगा। इतना समझ गए? 1/6 इतना तो हो गया। राष्ट्रपति को तो हम चुनाव करवा दिए, जितवा तो दिए, और ये जो कार्यकाल भी बता दिए थे, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो और 15,000 जो राशि जो है वो जमा कर चुका है। मगर फिर भी एक कंडीशन है, आप लोग नहीं राष्ट्रपति में खड़ा हो सकते। जैसे कि मान लीजिए क्या है, जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति में, तो अगर ये तो भारत का नागरिक सभी हो सकता है, 35 वर्ष किसी का भी उम्र मिनिमम पूरा हो ही चुका हो, और 15,000 किनके पास नहीं भाई, उनको भी, जिनको पास है वो भी खड़ा हो सकता है। मगर इसमें एक कंडीशन यही लगा दिया गया है, एक कंडीशन। जैसे मान लीजिए जो हम यहाँ पढ़े थे, जैसे कि मान लीजिए राज्यसभा में विधानसभा, मतलब राज्य में से जो MLA जो आता है विधानसभा, और देश में जो राज्यसभा और राज्य परिषद, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में से 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आपका पास है सपोर्ट में, तो आप खड़ा हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख दिए, अब इधर लिख देते हैं 50 प्रस्तावक, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। पचास प्रस्तावक या लोकसभा से हो या विधानसभा से हो, 50 अनुमोदक, और यह भी 50-50 जो है ये खुद जाएंगे, जो हमारे लिए राष्ट्रपति बन सकता है, इनके हम लोग इनके सपोर्ट में, आप नहीं किसी को बुला सकते हैं, उनके सपोर्ट में, हम सपोर्ट में यह राष्ट्रपति, इनको हम बनाना चाहते हैं। अगर ये इतना चाह रहे हैं तो आप खड़ा हो सकते हैं राष्ट्रपति में। अब बताइए किनको पास इसको 50 सांसद आप MP या 50 MLA किसी को पास रहेगा? यहाँ पर एक तो गांव का एक वार्ड नहीं सपोर्ट में रहता है, उनको खैर वार्ड थोड़ा मोड़ा हो भी जाता है, गांव का मुखिया नहीं सपोर्ट में रहता है, तो कहाँ से इतना बड़ा बड़ा विधायक का MP सांसद कहाँ से लाएंगे? उसी को बोलते हैं प्रस्तावक अनुमोदक। 50-50 को हो पाएगा तो नहीं, इसके लिए राजनीतिक से जुड़ना पड़ेगा, जिनके पास है वो राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, उसको अगर हो गया तो वही राष्ट्रपति में खड़ा हो सकते हैं। इतना समझ गए? चलिए आगे 58 पढ़ लिए, और इसमें देखिए फिर हम ट्रिक बताए थे, प का नी को का दू यो द से हो गया दशाएं। इसमें देखिए दशाएं और शर्त क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में अगर खड़ा होना चाहते हैं तो दशाएं क्या होता है। जैसे मान लीजिए पागल न हो, ये पागल ना हो, दिवालिया ना हो, और लाभ के पद पर ना हो। जैसे मान लीजिए पागल क्या होता है, पागल कोई व्यक्ति है तो उसको पागल का आप लोग राष्ट्रपति बनाइएगा, नहीं ना बनाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है 59 में, दशाएं क्या का, पागल ना हो, दिवालिया ना हो। दिवालिया का मतलब ये होता है जो किसी व्यक्ति का घर बेच दिए, जमीन बेच दिए, बकरी, गाय, चप्पल, जूता, मोजा कुछ भी बेच दिए, फिर भी हुआ आपको 1 लाख रुपया, सब चीज़ बेच दिए। देखो मान लिए जो 1 लाख रुपया सब चीज़ बेच दिए, 1 लाख रुपया आपने इधर 5 लाख कर्जा ले चुका, उसी को दिवालिया का। तो मतलब जितना आपके पास पावर, क्षमता, बजट या जितना औकात है उससे ज़्यादा आपने कर्जा ले लिए है, उसी को दिवालिया घोषित किया जा सकता है। इसी को बोला है जो आप चुनाव में नहीं खड़ा हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई दिवालिया खड़ा हो गया, राष्ट्रपति बन गया, तो सीधे साइन करेगा यहाँ पर RBI बैंक में, सीधे 5 बोरा रुपया लेगा, कन्हाप लेगा, चल देगा, सबके बांट देगा जिसको जिसको लिया होगा। इसीलिए बोला जी नहीं, राष्ट्रपति इसको दिवालिया को नहीं बनाएंगे, नहीं तो सीधे सब देश का रुपया उठा कर सबको बांट देगा, खा जाएगा। तो समझ गए थे ना, लाभ का पद पर न हो, यही 59 दशाएं में बताए गए। लाभ का पद देखिए क्या होता है, लाभ का पद वो होता है जो कोई व्यक्ति कोई सरकारी नौकरी कर रहा हो, वो किसी भी हो, बैंक में हो, रेलवे में हो, टीचर में हो, किसी भी व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी में है उसे लाभ का पद बोलते। अगर नौकरी पर है तो आपको रिजाइन मारना पड़ेगा, रिजाइन मारिए और तब आइए यहाँ पर इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो ये समझ गए लाभ का पद क्या होता है, नौकरी में आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, आप ये मान लीजिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, CM, चीफ मिनिस्टर, ये सब लाभ का पद नहीं, ये राजनीतिक है, ये जनता का सेवक होता है। समझ गए, लाभ का पद नहीं। तो अनुच्छेद ये 59 भी समझ गए। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60 में देखिए क्या है, अनुच्छेद 60 में यह कहता है कि अनुच्छेद 60 में जो शपथ की बात करता है,
इधर इधर भी पढ़े थे प का नी को का दू यो द स से शपथ। समझ गए आप लोग? यह ट्रिक लिख दिए थे ना, आप लोग ये याद कर लीजिएगा ट्रिक, और इस पर आसानी से आप लोग राष्ट्रपति के बारे में समझ गए। यह शपथ के बारे में बात करता है ये। तो अनुच्छेद 60 कहता है जो शपथ, शपथ मान लीजिए चुनाव हुआ, जीत लिए, तो वो शपथ लीजिए लेगा तब ना वो अपने कार्यकाल स्टार्ट करेगा। तो शपथ ले लिए तो वो अपने आप कार्यकाल मतलब चला सकते हैं। और शपथ उनको कौन देगा? तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का, वही सुप्रीम कोर्ट का उच्च न्यायालय बोलते हैं या उच्चतम न्यायालय बोलते हैं या सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो चुना देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस इंडिया जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसका शपथ ग्रहण करवा सकता है किसको? राष्ट्रपति को। और जो राष्ट्रपति जो है न्यायालय में, जो सुप्रीम कोर्ट में संसद जो जज रहते हैं, वह 33 जज रहते हैं और एक रहता है मुख्य न्यायाधीश। यही मेन मुख्य न्यायाधीश जो है वही शपथ दिला सकता है किसका? राष्ट्रपति का। समझ गए? चलिए अनुच्छेद लास्ट है महाभियोग। इसमें बता दिए थे कोका पकानी को का दुयो दस मौ से हो गया महाभियोग। महाभियोग देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इतना तो राष्ट्रपति के हम यहाँ पर से 52 में पद दे दिए, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक रहेगा। अनुच्छेद 52 में जो राष्ट्रपति का पद है, यह भारत का प्रथम नागरिक है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का शक्ति औपचारिक रूप से, औपचारिक कार्यपालिका यानी संघ का शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। 54 में निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली मध्य पद्धति द्वारा इसका निर्वाचन होता है। इसका निर्वाचन जो होता है अप्रत्यक्ष द्वारा होता है। समझ गए? अनुच्छेद 55 में कोटा की बात करते हैं कि यानी 50% वोट का एक बटा कम नहीं आना चाहिए, यानी वोट के उम्मीदवारों जितना है उसका 50 वोट से कम नहीं आना चाहिए। अनुच्छेद 56 का रहा कार्यकाल, 5 वर्ष कार्यकाल हो सकता है। अगर उस बीच में मर गए तो 6 महीना के बाद उसके चुन लिया जाता है दोबारा चुनाव करा के, और उसके जगह पर जब तक वो राष्ट्रपति नहीं है तब तक वो उपराष्ट्रपति रहेंगे, उसके पद पर बना रहेगा। उसका वेतन भत्ता उपराष्ट्रपति के राष्ट्रपति वाला दिया जाएगा। और इधर जो है 57 में दोबारा चुनाव खड़ा मतलब हो सकता है। अगर एक बार कार्यकाल वो अपन 5 साल पूरा कर लिए और दूसरा भी अगर चुनाव हो रहा है तो वह खड़ा हो सकता है। अनुच्छेद 58 में क्या कहता है? योग्यता। योग्यता यह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु यानी उम्र पूरा कर चुका, 15,000 जमानत राशि जमा कर सकता है। 1/6 से कम आया तो रुपया गया, और 1/6 आ गया तो रुपया आपको वापस मिल जाएगा, हार गया तभी भी। और 59 में कहा गया दशा यानी शर्त, पागल न हो, दिवालिया न हो, लाभ की पद पर न हो। समझ गए? अनुच्छेद 60 में कह रहा है जैसे मान लीजिए शपथ, वो जीत गए तो शपथ ग्रहण करें, सुप्रीम कोर्ट का जज उसका शपथ ग्रहण करवा सकता है। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मेन जज जो होता है सो। और महाभियोग में क्या होता है, और इस सब कुछ तो समझा दिया। और 61 में देखिए महाभियोग होता है। महाभियोग यह होता है अगर राष्ट्रपति बीच में कोई काम उम करते हैं या गलत करते हैं, संविधान के अनुसार काम नहीं करता है। मान लीजिए यहाँ पर संविधान, ये हम लोग संविधान पर, जो संविधान को उल्लंघन कर रहा है, संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, जो जहाँ मन तहाँ देश से लड़ाई कर रहा है, जो मनसो कर रहा है, अध्यादेश जारी कर रहा है, कुछ भी करते रह रहा है वो राष्ट्रपति, तो उसको अगर संविधान के अनुसार नहीं चलता है उसको तो लतियाया जा सकता है, लतिया के भेगला देगा, यानी महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, डायरेक्ट नहीं हटा। देखिए जैसे कि ये तो हो गया संसद, ये हो गया संसद, संसद में इधर हो गया लोकसभा, इधर राज्यसभा। और इसको जो जब महाभियोग लगाना होता है, अगर संविधान के अनुसार काम नहीं कर सकता है तो इधर लोकसभा से वह पास कर देगा लिस्ट और भेज देगा कहाँ? राज्यसभा में। राज्यसभा में भेज देगा, और राज्यसभा में यह 14 दिन के यानी 14 दिन का समय देगा किसको? राज्यसभा में, जो आपको हटाने के लिए हम मतलब लोकसभा से पास कर दिए हैं। ये जो राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में जाएगा, अपने वहाँ पर कहेगा बाप मैयो, कुछ अपना शर्त रखेगा, बोलेगा देखिए हम गलती नहीं किए थे ऐसे। अगर राज्यसभा मान लिए तो ठीक है, नहीं राज्यसभा भी 14 दिन के अंदर मान लीजिए वह पास कर दिया, यानी वो भी पास कर दिया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया। राष्ट्रपति भी यहाँ पर मान लीजिए राज्यसभा भी पास कर दिया, लोकसभा भी पास करके भेजे तो ये गया, इसको हटा दिया जाएगा राष्ट्रपति को महाभियोग लगा। अगर मान लीजिए इधर लोकसभा से पास किया, राज्यसभा में पास नहीं हुआ तो नहीं हुआ, बच गए,
यहाँ पर गए 14 दिन समय दिए थे, उसको जहाँ से पास करते हैं वहाँ से बोल दिया जाता है आपको महाभियोग लगाया जा रहा है, तो अपने राज्यसभा में जाकर कुछ मत दे सकते हैं। और मान लीजिए अगर राज्यसभा ने उसको पास किया है तो लोकसभा में भेजेगा, लोकसभा अगर पास कर दिया तो वह गया, नहीं पास किया तो वो नहीं गया। तो जैसे कि मान लीजिए कोई भी महाभियोग लगा सकता है राष्ट्रपति पर, राज्यसभा भी लगा सकता है या लोकसभा भी लगा सकता है, या दोनों में से एक, दोनों पास कर देगा तो वो हट जाएंगे, अगर नहीं पास करेगा तो वह नहीं हटेगी। अगर मान लीजिए राज्यसभा ने मतलब जो है उधर से वो पास किया है, उसका जो है महाभियोग लगाकर वह पास कर दिया, उसको भेजा है लोकसभा में, ठीक ना। लोकसभा मान लीजिए यहाँ पर जो है से अगर राज्यसभा वो पास किया है तो लोकसभा में उसको अनुमति दिया जाएगा 14 दिन का। अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा में उनको 14 दिन का मौका दिया जाएगा। अगर दोनों पास कर दिए तो वह खत्म हो जाएंगे, राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा सब अथी से। इतना तो समझ गए अनुच्छेद राष्ट्रपति के बारे में, इतना ही था। और इसमें कुछ और बेसिक चीज़ जानिए, इसमें क्या पड़े। जैसे मान लीजिए भारत का प्रथम नागरिक होते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति का जो पद है, संघ का कार्यपालिका का शक्ति, यह सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। कुछ चीज़ जो है बेसिक आप लोग जो यहाँ पे भी पढ़िए और किताब में भी देखिए, और कुछ बेसिक चीज़ याद भी करके रखिए। जैसे हम बोल रहे हैं भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति, और कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास। और मान लीजिए जैसे कि वास्तविक रूप से कौन होता है तो प्रधानमंत्री, और प्रत्यक्ष रूप से कौन होता है तो राष्ट्रपति। इतना समझ गए, चलिए इतना समझ गए। और पढ़ाई कीजिए मन लगाकर और अच्छा से पढ़ाई कीजिए। हम लोग का थोड़ा मोड़ा दिक्कत हो रहा है इधर, जैसे कि बोर्ड है, हम लोग देखते हैं उधर कैमरा उठा कर कभी बता देंगे। जैसे कि मान लीजिए सब टांग उंग कर पढ़ा रहे हैं, हम लोग का तो दिक्कत होवे करता है, मगर इतना तो उम्मीद है जैसे कि हम लोग पढ़ाते हैं आपको, ऐसा ना आप लोग भी अगर अच्छा से देखिएगा तो आप लोग भी समझ जाइएगा, और इससे आप लोग ऑब्जेक्टिव भी निकाल सकते हैं। कमज़ोर कोई नहीं होता है बाबू, तो आप लोग भी पढ़िए और हम भी लोग पढ़ते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग भी, हमको भी मज़ा आएगा पढ़ाने के लिए, और हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। कहता है ना ये, बेहतर से बेहतर होने की प्रयास करो, कि बेहतर से बेहतर होने की प्रयास करो। मिल जाए दरिया तो नदी के समुंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं वह शीशे पत्थर की चोट से, कि टूट जाते हैं वह शीशे पत्थर की चोट से, वो पत्थर टूट जाए ऐसा शीशे की तलाश करें। समझ गए दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके अगले जो अनुच्छेद होंगे, अगले टॉपिक हुए, नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। काफ़ी रात हो गया, हम लोग अकेले चिल्ला रहे हैं रूम, ठीक है। और याद कीजिए, जय हिंद।